मालाखेड़ा में स्वीकृत एडीजे कोर्ट को चालू करवाने, एसीजेएम कोर्ट खुलवाने और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण की मांग उठ रही है। साथ ही मालाखेड़ा कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का धरना जारी है। बुधवार को भी वकीलों ने धरना दिया और दोपहर बाद न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर विरोध जताया। पिछली सरकार के दौरान मालाखेड़ा में एडीजे कोर्ट की स्वीकृति मिल गई थी। भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोर्ट यहां शुरू नहीं हो पाया है। वहीं बुधवार को संघर्ष समिति और सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में बैठक भी की गई। साथ ही सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने का निर्णय हुआ। तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजा जाएगा। अधिवक्ता संघ मालाखेड़ा के अध्यक्ष इंद्रजीत यादव का कहना है कि एडीजे कोर्ट न होने से क्षेत्र के वादकारियों को 35 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ता है। वरिष्ठ एडवोकेट रामनिवास जाट एवं गुड्डी नायक ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। इंद्रजीत यादव एडवोकेट, बार अध्यक्ष मालाखेड़ा। हमारे यहाँ 24 तारीख से लगातार एडीजे कोर्ट चालू करवाने व अन्य मांगों को लेके 24 तारीख से लगातार धरना चल रहा है, जिसमें हमारी मूल मांगे जो हैं उनमें पूर्व में स्वीकृत एडीजे कोर्ट को चालू करवाने की हमारा प्राथमिकता का मुद्दा तो ये है। उसके अलावा थाना एसीजेएम कोर्ट और नई स्वीकृत करवाने की मांग है। तीसरी मांग हमारी है कि मालाखेड़ा में अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए चैम्बर्स की भी हमारी मांग है। और इसके अलावा जो एमआईए थाना है, एमआईए थाने को भी हम यहाँ मालाखेड़ा थाने न्यायालय में जुड़वाने का हमारी मांग है। इसके अलावा क्या है कि अकबरपुर थाना क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र मालाखेड़ा न्यायालय में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा अलवर न्यायालय के अधीन आता है और कुछ क्षेत्र यहाँ है। तो हमारी मांग ये है कि संपूर्ण थाना क्षेत्र अकबरपुर का जो एरिया है उसको मालाखेड़ा न्यायालय में जोड़ा जाए। इसके लिए हमें आंदोलन जितना भी लंबा चलाना पड़े या जो भी संघर्ष करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक हमारे आंदोलन लगातार जारी रहेगा। देखो, मेरा कहना ये है कि हमारे अगर यहाँ पे एडीजे कोर्ट आती है तो जितने भी सेशन ट्रायल के जो मामले हैं, पारिवारिक मामले हैं, मोटर वाहन संबंधी मामले हैं, क्लेम के लिए है, लोगों को फैमिली कोर्ट के मामले हैं, उसमें क्या है कि यहाँ से 25 किलोमीटर के समथिंग लगता है। आसपास का जो एरिया है उसमें भी लोगों को 35 से 40 किलोमीटर का एरिया लग जाता है अलवर जाने में। तो क्या है कि एक तो पैसे का भी आर्थिक नुकसान होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कृषि बाड़ी से अपना गुजारा करते हैं और उनको आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। शुरू होना चाहिए। हाँ, तो मेरा मानना है कि यहाँ जल्द से जल्द एडीजे कोर्ट आए, जिससे कि आम जन को भी राहत मिले और उनका समय और पैसा दोनों ही बचे। बिल्कुल, एडीजे कोर्ट मालाखेड़ा के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मालाखेड़ा से अलवर की दूरी 20-25 किलोमीटर है और यहाँ से क्षेत्र काफ़ी लंबा पड़ता है, उसकी दूरी 50 किलोमीटर पड़ जाती है। तो पक्षकार जो अपनी पैरवी के लिए आते हैं उन्हें ईजी गोइंग यहाँ यातायात की सुविधा भी है। जो अलवर जाने में जो समय लगेगा उससे आधा समय यहाँ लगेगा। और एडीजे अगर केस ऑफ वर्क के हिसाब से भी हम देखें तो थानागंज और रामगढ़ कई तहसीलों पे जहाँ एडीजे गई है उससे कई गुना फालतू काम हमारे यहाँ है। एमएससीटी का या फैमिली कोर्ट का काम देखें तो बहुत ज़्यादा काम है। सेशन ट्रायल मुकदमे यहाँ बहुत हैं और यहाँ अकबरपुर थाना और एमआईए थाना को भी जोड़ दिया जाए और एसीजेएम प्लस एडीजे खोला जाए, ये अति आवश्यकता है। पूर्व की सरकार में क्षेत्र की बढ़ती आबादी व मुकदमों की संख्या बढ़ने के कारण एडीजे कोर्ट स्वीकृत किया। वहीं 2 करोड़ रुपये से भवन निर्माण के प्रशासनिक स्वीकृति भी निकल गई थी, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी एडीजे कोर्ट शुरू नहीं हुआ है। उसके लिए मालाखेड़ा कोर्ट परिसर में अधिवक्तागण एक राय होकर, एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं बुधवार को दोपहर बाद कार्य बहिष्कार भी किया है। इसके साथ ही अकबरपुर थाना, उद्योगनगर थाना को भी मालाखेड़ा कोर्ट से जोड़ने की मांग पुरजोर उठा रखी है। एडीजे कोर्ट शुरू करने और एसीजेएम कोर्ट खोलने की मांग तेजी से उठ रही है। मैं अवधेश सिंह के न्यूज़।